देखिए, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी ताकत वदियत की है और आहिस्ता आहिस्ता सही, लेकिन अब पाकिस्तान अपनी ताकत को अल्लाह के फजल करम से महसूस भी कर रहा है और जो दुनिया के मफादात पाकिस्तान में अमन के साथ जुड़े हुए हैं उनकी अहमियत को भी समझ रहा है। जिसकी वजह से आप देखिए कि एक कौमी उमंगों की ऐन मुताबिक हमारे वज़ीर खारजा ने यूएनओ में एक खिताब किया जिसको पूरी कौम की तरफ से सराहा गया, क्योंकि एक नेशनल आपको यूनिटी नजर आई, कौमी एक इत्तेहाद नजर आया है एक इस नुक्ते के ऊपर कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर भारत ने किसी किस्म की कोई हरकत की तो उसका बहुत मजबूती से बसख्त जवाब दिया जाएगा। जिसमें लोगों ने अपने जो इख्तलाफात थे, सियासी थे, दूसरे थे, वो भुलाकर हुकूमत साथ खड़े हो गए। ये इस सारे मामले में पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरा, पहली दफा मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर दुनिया को भारत का मकरूह चेहरा दिखाया है कि भारत किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की पुष्पनाही कर रहा है, माली तौर पर भी, वैसे भी डायरेक्टली भी और अफगानिस्तान के थ्रू भी। ये और कश्मीर का मसला अपने सही कॉन्टेक्स्ट में पेश किया है, जिससे पाकिस्तान की जो ओवरऑल खारजा पॉलिसी है इसमें दुनिया को एक डायरेक्शन नजर आई है। अभी उससे आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन एक वाज़ेह पॉलिसी आपको नजर आ रही है और दुनिया को ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान यकजुबान होकर ये बता रहा है कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन किसी किस्म की कोई मुहिम जोई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और हम उसके लिए, अगर आपको याद हो, जनरल रहील के अल्फाज में दोहराना चाहूंगा, जब इसने मोदी साहब ने बयान दिया था कि गिलगित से फलाने जगह से मुझे आवाज़ें आती हैं, तो गिलगित गए थे, गिलगित में खड़े होकर उन्होंने बयान दिया कि हम पाकिस्तान के मफादात की निगहदाश्त में आखिरी हद तक जाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो उस हद से आगे भी जाएंगे। तो ये मैं समझता हूं कि बहुत क्लियर पैगाम भारत के लिए भी है, दुनिया के लिए है और पूरी कौम इस पैगाम में अपने हुकूमत के साथ खड़ी हुई नजर आ रही।